अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है और इसकी डेफिनेशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी इतनी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया आपकी बुक में, जस्ट बेसिक सी डेफिनेशन है और थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। तो वो एटम्स से ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, जिनमें कोई चार्ज भी ना हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इसकी समझ तो ऑब्वियसली आपको नहीं आई होगी। डेफिनेशन में से तो बिल्कुल डेफिनेशन जब हम रीड करते हैं ना, तो तब हमें इतनी खास समझ नहीं आ रही होती चीज़ की, जब तक हम उसकी कोई एग्जाम्पल ना ले लें। यानी कि मिसाल का समझना ज़रूरी होता है, कोई ना कोई एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारे पास जो मेन डेफिनेशन हमें इन्होंने जो बताई हुई है, हम उस पूरी डेफिनेशन को समझ सकें। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश की करूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास फ्री रेडिकल की मैं सबसे प्यारी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ मीथेन की, ठीक है ना, CH4 की, ठीक है, CH4 की। अब हमें पता है ना कि ये जो CH4 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मीथेन का मालिक्यूल है, ठीक है। अब इस मीथेन के मालिक्यूल में हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन्स अटैच है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन्स अटैच है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। सही। अब होगा क्या, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये सब शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है, सही है। इधर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो है मेरे पास कार्बन का, ठीक है। ये है मेरे पास कार्बन का, इसको मैं डॉट से शो कर रही हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास किसका है, कार्बन का है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास कार्बन का है, तो मेरे पास कुछ यूँ है कि अब ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इस तरफ से भी और इस तरह। अगर मैं इस बॉन्ड को शो करवा लूँ, ठीक है, और इस तरह से भी मेरे पास क्या बना हुआ है, बॉन्डिंग हुई हुई है, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग है मेरे पास, जिसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, और जो ग्रीन डॉट है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और जो रेड डॉट है, रेड क्रॉस जो मैंने शो किया हुआ है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन के पास ना क्या है, कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ताकि जो इसका ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, चाहे ताकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में क्या हो जाए, आ जाए। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इसके आखिरी शेल में कार्बन चाहता है इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्यों, क्योंकि ना ये जो हमारे बस जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये या मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो एटम्स होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि उनका डुप्लीट, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना डुप्लीट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे हीलियम का तो डुप्लीट कंप्लीट है ना, यानी वो चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उनकी जब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ मेरे पास ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, जो कि एलिमेंट्स मैं कह सकती हूँ, कुछ ऐसे भी मेरे पास एटम्स हैं जो क्या कहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे जो आखिरी शेल है ना, उसमें मेरे पास ना तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स जब उनके आखिरी शेल में आ जाते हैं ना, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। अब कार्बन के आखिरी शेल में क्या हुए, जैसे ही उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने, पहले जो है ना कार्बन जो है ना उसके आखिरी शेल में मेरे कार्बन के पास पहले कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। पहले कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो 4 समझे इसने इलेक्ट्रॉन्स और शेयर कर लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के शेल में पहले थे, और इसने 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में कंप्लीट हो गए, और कार्बन स्टेबल हुआ, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चाहता था कि उसका क्या हो जाए, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। उसके हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन चाहता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, ताकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाए, और इसके पास कौन सी कन्फिग्रेशन आ जाए, इसके पास डुप्लेट जो है ना, डुप्लेट रूल ये फॉलो कर ले, यानी इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में लाके कब अपने आप को स्टेबल बनाना
चाहता है। इसी तरह कार्बन अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ला के ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। तो इन दोनों ने अपने आप को क्या कर दिया है, स्टेबल कर दिया है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब इसको मैं खोल के बना लेती हूँ। ठीक है, खोल के बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने इस डायग्राम को क्या किया, खोल के बना लिया। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिए कि मैं आपको क्या शो करवा रही हूँ। मेरे पास जो है कार्बन है, ठीक है, और कार्बन के साथ क्या मौजूद है, मेरे पास हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, कार्बन के साथ क्या मौजूद है, मेरे पास हाइड्रोजन मौजूद है। अब होगा क्या, मैंने कहा कि रेड वाला जो डॉट है या समझिए जो रेड क्रॉस है, सॉरी, जो मेरे पास रेड क्रॉस है वो किसको शो कर रहा है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। और इसी तरह जो मेरे पास ग्रीन डॉट है, वो ग्रीन डॉट किसको शो कर रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब होगा क्या, अब समझिए कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो है हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके उड़ा कि बस मुझे अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, सही, और इसी तरह जो कार्बन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस ले लिया, और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस ले लिया। ठीक है ना, यानी इसके दरमियान क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई। इस बॉन्ड में क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई। क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई। और ये बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। ये बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। इधर हो गई ब्रेकेज और ये बॉन्ड टूट गया। अच्छा, ये बॉन्ड क्यों टूटा, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे क्या फॉल करवाई थी, हमने इस पे सनलाइट फॉल करवाई थी। क्या फॉल करवाई थी, हमने इस पे सनलाइट फॉल करवाई थी। ठीक है, उस सनलाइट फॉल करवाने की वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है हमारे पास क्या हुआ, टूट गया। मैंने सनलाइट फॉल करवाई थी या लाइट एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, सनलाइट फॉल करवाई थी या लाइट एनर्जी फॉल करवाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है मेरे पास टूट गया। मैं यहाँ लिख लेती हूँ सनलाइट, या फिर आप कह सकते हो लाइट एनर्जी। ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट गया, और इस बॉन्ड के टूटने से हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया। जब दोनों इक्वली अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले गए, ऐसे नहीं हो कि कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस टाइप ऑफ ब्रेकेज, इस टाइप ऑफ टूटनापन, यानी ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है ना, कोई भी एटम जो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएं, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं। ठीक है, जैसे इसमें हुआ कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि ऐसी फ्यूजन क्या होती है, इसको हम क्या देते हैं, होमोलिटिक ब्रेकेज। इसको हम क्या कह देते हैं, होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोमिनी क्या होता है, होमोमिनी हमारे पास होता है सेम। ठीक है ना, होमोमिनी सेम। और लिटिक का क्या मतलब होता है, लिटिक का मतलब हमारे पास होता है टूटना। लिटिक का क्या मतलब होता है, ब्रेकेज। ठीक है ना, तो लिटिक मतलब ब्रेकेज। तो हमारे पास क्या हुआ कि ब्रेकेज हुई इलेक्ट्रॉन्स की सेम मतलब दरमियान में ऐसे हुए कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले गए। सही, तो अब होगा क्या, अब होगा कुछ यूं कि जो CH3 है ना, उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, यानी 1 2 3 हाइड्रोजन और दरमियान में कार्बन। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो इसने वापस ले लिया था इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इधर इसको इस तरह शो करवा लेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया और चला गया। तो हाइड्रोजन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और चला गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, उसका अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अपना एक क्या आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ने अपने इसके पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, अनपेयर्ड है। और इसके पास भी क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास भी हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों के पास जो है अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जो कि पेयरिंग की फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट इसको कैसे करवाया जाता है, बाय पुटिंग डॉट ओवर स्पीशी। इस मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करवाया जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करवाया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है बाय पुटिंग डॉट ओवर स्पीशी के। आप जो स्पीशी होती है, ठीक है, कोई भी एटम है, आप उसके ऊपर क्या लगा दो, डॉट लगा दो। बाय पुटिंग डॉट ओवर स्पीशी के, उस स्पीशी के ऊपर आप क्या लगा देते हो, डॉट लगा देते हो। जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन और उसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह मेरे पास क्लोरीन है और उसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह मेरे पास जो है CH3 है और उसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसकी आप ले सकते हैं। क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, Cl2 है और Cl2 की ब्रेकेज होगी, होमोलिटिक ब्रेकेज होगी, और दोनों क्लोरीन जो है वो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएंगे।
तो देखते हैं, जैसे क्लोरीन की ब्रेकेज हुई तो हमारे पास 2 Cl थे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम बना लेते हैं और इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास जो है क्लोरीन है और हम कहते हैं क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, आखिरी शेल, वैलेंस शेल से मुराद क्या होता है? आखिरी शेल। ठीक है ना, आखिरी शेल। मैंने एटम की वीडियो दे रखी है, आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो उसमें मैंने समझाया था कि वैलेंस शेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारा मैंने कंसेप्ट दिया था, बेसिक सा जो देना था और जो मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो मैंने सारा दे दिया, तो आप वो देख सकते हैं। तो जो जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, जैसे वैलेंस शेल या बॉन्ड या इलेक्ट्रोड्स का जैसे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये मैंने ऐसे यूज़ नहीं किया, इन पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ वीडियोज़ में। ठीक है ना, तो अगर आपको इन वर्ड्स की या इनकी कुछ समझ नहीं आती तो आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। वैलेंस शेल हमारे पास क्या होता है? आउटर शेल होता है, आखिरी शेल होता है। ठीक है ना, वैलेंस शेल हमारे पास आउटर शेल होता है, तो इसके आखिरी शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये कितने अपनी क्या कंप्लीट कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ताकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी इसका क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, ऑक्टेट यानी अपने आप को ये क्या करेगा, ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, इस तरफ दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, दूसरा क्लोरीन हमारे पास है और ये क्लोरीन जो है, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब होगा क्या, ये भी मेरे पास क्लोरीन है। ठीक है, और ये भी मेरे पास क्लोरीन है, दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही, तो अब होगा कुछ यूँ कि हमारे पास ये दोनों क्या कर लेंगे, शेयरिंग करेंगे, ये दोनों क्या कर लेंगे, हमारे पास शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, इनकी शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब शेयरिंग से क्या होगा कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए ताकि ये दोनों जो है अपने आप को स्टेबल कर सके। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ये दरमियान में पड़े हुए हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल ये दरमियान में पड़े हुए हैं, हमने ना इन पे ना लाइट फॉल करवाई या कुछ भी किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले गए। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है उसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया, डॉट आ गया, एक क्लोरीन पे भी डॉट आ गया, दूसरे क्लोरीन पे भी डॉट आ गया। ठीक है ना, एक क्लोरीन पे भी डॉट आ गया, दूसरे क्लोरीन पे भी डॉट आ गया, कलेक्टिवली कितने हैं, 2 क्लोरीन है। ठीक है, एक क्लोरीन पे भी डॉट आ गया, दूसरे क्लोरीन पे भी डॉट आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है उसकी ब्रेकेज हुई, उसकी होमोलिटिक ब्रेकेज हुई। होमोलिटिक ब्रेकेज से हमारे पास क्या हुआ, 2 जो है क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट हो गए। ठीक है, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।